लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। सेमेस्टर 1 हिंदी MIL का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में अगर लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। और अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको आपके कोर्स का सारा वीडियो यहाँ मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। लिपि किसे कहते हैं, इस बात को लेकर अनेक विद्वानों ने अपना अपना विचार अपने अपने अनुसार दिए हैं। दोस्तों, लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे विद्वानों का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि लिपि क्या है, इस बात को लेकर अलग अलग विद्वान अपना अपना तर्क देते हैं, इसलिए सबके अलग अलग विचार हो गए हैं। महात्मा गांधी के अनुसार किसी भी भाषा के लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ महात्मा गांधी का भी स्पेलिंग गलत है, इसे आप सही कर लीजिएगा, मिस्टेक से मिस्टेक हो ही जाता है। गांधी जी के अनुसार किसी भी भाषा को लिखने की जो व्यवस्था होती है, जो तरीका होती है, उसे ही तो लिपि कहते हैं। एक दूसरे मत या विचार के अनुसार लिपि किसी भाषा के ऐसे लघुत्तम ध्वनि के अक्षरों का समूह है जो लिखने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आपको मेरे कहे अनुसार, यानी जो हम बोल रहे हैं उसी के अनुसार लिखना है, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों। तो आप मेरे बातों को सही से फॉलो करें और उसी को नोट करते जाएं, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक जरा सा भी ना हो। तो इस विचार के अनुसार दोस्तों, लिपि किसी भी भाषा का लघुत्तम मतलब होता है एकदम छोटी सी ध्वनि का अक्षर का समूह होता है। और लिपि का मतलब ही होता है दोस्तों अक्षर, यानी जो हम लोग लिखते हैं, जो आप अभी लिख रहे होंगे, वही तो लिपि है। अक्षर दोस्तों छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सभी अक्षरों को मिलाकर जो समूह होता है, यानी जो हम लोग शब्द लिखते हैं, वही तो लिपि होती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लिपि का स्वरूप, इस पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ था, लिपि का विकास कैसे हुआ, इस बात को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। मतलब दोस्तों, मानव ने जन्म कब लिया और उन्होंने लिखना कब शुरू किया, इस बात को लेकर किसी भी विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, उनका एक विचार नहीं है, सभी में मतभेद है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि मानव ने अपने मन के विचारों को और भावों को बोलकर ही प्रकट की होगी, लिखकर नहीं। धीरे धीरे जब मानव को समझ आई होगी। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि शुरुआत के मानव या फिर अभी जो हम लोग हैं, हम लोग अपने बातों को पहले बोलकर ही व्यक्त करते हैं, लिखना तो हम लोग बाद में सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले के लोगों ने भी अपने मन के भावों को यानी विचारों को पहले बोलकर ही प्रकट किए होंगे, लिखना तो वे लोग धीरे धीरे सीखे होंगे। मानव ने अपनी बोली हुई बातों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए अपने अनुसार लिपिबद्ध अर्थात लिखा होगा। मतलब दोस्तों, कोई ऐसी बात रही होगी जिसे मानव समझे कि इसे भविष्य के लिए रखना सुरक्षित बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने लिखना शुरू किया होगा। मानव ने दीवारों और गुफाओं में चित्र बनाकर अपनी बातों को प्रकट करने की कोशिश किए होंगे। मतलब दोस्तों, पहले लोगों ने कहीं पर भी जैसे दीवार या गुफाओं पर चित्र बनाकर अपने बातों को लिखना शुरू किया, और यहीं से लिपि का आविष्कार यानी लिपि का जन्म हुआ था दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि का विकास आखिर किस प्रकार मानव ने किया था। समय बीतने के साथ साथ मानव का विकास हुआ और मानव के विकास के साथ साथ लिपि का विकास हुआ। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि समय समय के अनुसार हमारा जो जीवन जीने का तरीका होता है, या लिखने का तरीका होता है, या खाने या पहनने का तरीका होता है, वो बदलते रहता है। ठीक उसी प्रकार समय बीतने के साथ साथ हमारे लिपि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जो आज हम और आप लिख रहे हैं, यही एक विकसित लिपि है दोस्तों। लिपि का स्वरूप मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हमारे सामने आए। वो इस प्रकार है दोस्तों। पहला है रस्सी के गांठ के रूप में। मतलब पहले लोग लिपि को यानी अपने बातों को रस्सी में गांठ लगा लगा कर प्रकट किया करते थे। दूसरा है पत्थरों को जोड़कर या इकट्ठा करके। तीसरा है दोस्तों किसी लकड़ी पर रंग बिरंग के धागे को लटकाकर। चौथा है आकृति अंकित के रूप में। मतलब इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके लोग लिपि यानी अपनी बातों को प्रकट किया करते थे लिखकर। इन सभी तरीकों के अलावा दोस्तों कुछ और भी तरीके थे जिससे लिपि का आविष्कार लोगों ने किया, जैसे पत्थर, लकड़ी, बर्तन आदि पर रेखाएं खींचकर लोगों ने अपने मन की बातों को लिखना शुरू किया और इसी को लिपि का शुरुआत माना जाता है। पुराने समय की लिपि
बदलते बदलते आज के वर्तमान समय की लिपि बन गई है। मतलब पुरानी लिपि आज इतना ज़्यादा बदल गई है जो हमें आज वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। और आज की जो लिपि है दोस्तों वो काफ़ी सरल और समझने लायक है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है और समझा भी सकता है। लेकिन बात अगर पुरानी लिपि की जाए तो वो काफ़ी कठिन हुआ करती थी, जिसे सभी नहीं समझ पाएंगे। आई होप दोस्तों लिपि की शुरुआत कैसे हुई और वर्तमान समय में ये लिपि कितना ज़्यादा सरल हो गई है, इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिपि की आवश्यकता। पहला पॉइंट है दोस्तों, लिपि की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है जितना जीवित रहने के लिए भोजन की। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को जीवित रखता है, ठीक उसी प्रकार लिपि होती है जो हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को इतना अधिक सुरक्षित रखता है ताकि आने वाले समय में यानी भविष्य में हम उन लिपियों का उपयोग अपने किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मानव को सभ्य बनाने में लिपि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि लिपि के कारण ही मानव के विचारों को सुरक्षित लिखित रूप में किया गया। इन सुरक्षित विचारों ने मानव जाति को एक सही दिशा दिखाने का कार्य किया। मतलब सीधा सा है दोस्तों, किताबों को पढ़कर जो हमें सही दिशा मिलती है, और किताबों में होता क्या है, लिपि ही तो होता है। तो ये सभी लिपियाँ हमें हमेशा सही दिशा दिखाने का काम करती है। इसलिए तो लिपि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आवश्यक भी होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लिपि के कारण ही भाषा अस्थायी हो जाता है, जिसे समझना और सीखना सबके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों लिपि के कारण सभी लोग लिखी हुई बातों को एक ही तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसके कारण सभी की भाषाएं एक जैसी होने लगती है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं और हमारा भाषा कुछ और भी होता है, लेकिन सभी हिंदी पढ़ने वाले की भाषा भी हिंदी हो जाती है, जिसे वो लोग समझ भी लेते हैं और समझा भी देते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्राचीन समय में जब लिपि नहीं होती थी तब उस समय की अनेकों भाषाएं और लोक साहित्य समाप्त हो गई। अब समाप्त क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि उसे लिखा नहीं गया। अगर लिखा गया होता तो भविष्य के लिए ये सभी सुरक्षित होती, लेकिन नहीं लिपि होने के कारण ये नहीं लिखी गई, जिसके कारण ये समाप्त हो गई समय के साथ साथ। अगर उस समय भी लिपि होती तो आज हमारे सामने कई भाषाएं और लोक साहित्य जीवित होती। ये सभी बातें भी दोस्तों यह साबित करती है कि लिपि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे जीवन में। पांचवा और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, भाषा और लिखने की कला अर्थात लिपि की यह विशेषता होती है कि वे मनुष्य को जानवरों से अलग करती है तथा मनुष्य को हमेशा विकास के मार्ग पर चलने की दिशा दिखाती है। मतलब दोस्तों हम जो बोल रहे हैं और आप उसको अच्छे से समझ भी रहे हैं, तो ये भाषा का कमाल है, यानी लिपि का कमाल है। लेकिन अगर कोई जानवर हमारे सामने बोलता है तो हम ना समझ पाते, ना ही उसे समझा पाते हैं, क्योंकि उनकी कोई लिपि नहीं होती है, ना ही वो कुछ लिख पाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती है लिपि की। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए आपके पूरे कोर्स का तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको सारा नोट्स यहाँ मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको एक और लास्ट पैराग्राफ चेंज करना है दोस्तों। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लिपि का मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपि के बिना मानव का जीवन अंधकारमय होगा, क्योंकि दोस्तों ना हम कुछ पढ़ सकेंगे ना लिख सकेंगे, तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो इसे अंधकारमय जीवन ही कहेंगे। लिपि ने ही मानव को मानव और सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मतलब आज मानव सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसमें लिपि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।